अस्सलाम मिस वालेकुम। आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम बेटा, अब आ रही है आवाज? यस मिस। सब आ रही है। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा, दिस इज योर इंग्लिश क्लास। ठीक है बेटा, और आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? ओके, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन्स। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो नाउन से रिलेटेड है। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन, के नाउन की कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, ओके। ओके नाउ बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट दी व्हाट इज नाउन। ठीक है, नाउन की टाइप से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज नाउन, नाउन है क्या। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, आप नाउन को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी नाउन के हवाले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कि डेफिनेशन क्या होगी नाउन की। अभी हम इस टॉपिक को पहले कवर करेंगे कि व्हाट इज नाउन, फिर हम उसकी बेटा कहाँ आएंगे, उसकी टाइप्स पर आ जाएंगे। ओके नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, कौन रीड करेगा बेटा? जी बेटा, कोई रीड करेगा डेफिनेशन ऑफ नाउन? मिस मैं जी बेटा करिए। नाउन मैं करूँ। नाउन Noun is the name of any person, place, any thing or idea. Naming words. A noun is a naming words. Everything has a name, and that name is a noun. ओके बेटा, वेरी गुड। ठीक है, नाउन की डेफिनेशन क्या है बेटा? अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है, अब बेटा नाउन की सिंपल डेफिनेशन क्या है कि नाउन इज द नेम। नाउन क्या है? नेम है। अब वो नेम एंड दैट नेम, वो जो नेम है बेटा वो किसी पर्सन का भी हो सकता है। ठीक है, किसी प्लेस का भी हो सकता है, किसी थिंग का भी हो सकता है और किसी आइडिया का भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई भी नाम जो किसी प्लेस का हो, पर्सन का हो, थिंग का हो, आइडिया का हो, इट इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन बेटा एक नेमिंग वर्ड होता है, एक ऐसा वर्ड जो नेम दे रहा होता है। एवरीथिंग हैज अ नेम एंड दैट नेम इज अ नाउन। अब हमारी वर्ल्ड में बेटा बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें और एवरीथिंग हैज अ नेम। हर चीज का क्या है बेटा? नेम है। एंड दैट नेम इज अ नाउन, और उस नेम को हम क्या कहते हैं? नाउन। ठीक है, अगर पर्सन की बात की जाए तो दुनिया में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ठीक है, किसी का नाम अहमद होता है, किसी का काशिफ होता है, किसी का सारा होता है। तो ये सब क्या है बेटा? नेम्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारी प्लेसेस हैं, बहुत सारी थिंग्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल वुड हो गया, गोल्ड हो गया। प्लेस में आप पार्क्स ले सकते हैं, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, कोई आइडिया भी हो सकता है। तो ये सब बेटा क्या है? ये सब क्या है बेटा? ये सब नेम्स हैं। ठीक है, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है, तो कोई भी नाम क्या हो सकता है बेटा? वो नाउन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल्स पर आ जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे क्या क्या देख रहे हैं? ठीक है, अगर आप अपने राइट हैंड साइड पे देखें तो यू कैन सी बॉल, पेंसिल और चेयर। दीज आर द नेम्स ऑफ थिंग्स, सो दीज आर कॉल्ड नाउन। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बॉय, गर्ल, टीचर एंड पुलिस ऑफिसर। दीज आर दी नेम्स ऑफ पर्सन, दीज आर दी नेम्स ऑफ डिफरेंट पीपल्स। ठीक है, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन। Similarly, when we are talking about the animal, so you can see in the screen tiger and dog. So these are the names of animals. ठीक है, so anything that has name, किसी भी चीज का नाम होगा बेटा तो वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। अब सिर्फ बेटा पर्सन और हम पीपल और एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह के नेम के अलावा अगर किसी प्लेस की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल पार्क की। तो पार्क इज ऑल्सो द नेम ऑफ एनी प्लेस। ठीक है, पार्क क्या है बेटा? पार्क भी क्या है? नेम है किसी जगह का। सो पार्क भी बेटा क्या हो गया? पार्क भी नाउन हो गया। सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन। अच्छा बेटा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गई डेफिनेशन? अनम्यूट करके बताइए। Yes, miss. ठीक है बेटा, वेरी गुड। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं। ये थी बेटा, मैंने आपको कुछ कॉमन एग्जांपल्स दी ताकि आप नाउन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें, क्योंकि जब आप इसकी टाइप्स पर आएंगे तो टाइप्स को समझने से पहले बेटा ये जरूरी है कि आप नाउन की डेफिनेशन को समझें। ओके, लेट्स सी मोर एग्जांपल्स।
ठीक है, यहाँ पे अब मैं कुछ और मजीद एग्जाम्पल्स शो कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नाउन की हमें क्या क्या एग्जाम्पल्स शो हो रही हैं। काशिफ, काशिफ इज द नेम ऑफ बॉय। ठीक है, काशिफ क्या है बेटा, एक नाम है किसी लड़के का, तो काशिफ क्या है बेटा, नाउन हो गया। सिमिलरली बॉय, बॉय भी बेटा एक नेम है। यहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक किसी खास पर्सन के किसी खास लड़के का नाम शो नहीं कर रहे, बट बॉय इटसेल्फ क्या है बेटा, बॉय भी एक नाम है। सिमिलरली अगर हम गर्ल की बात करें, तो यहाँ पे हम किसी खास लड़की का किसी एक गर्ल का नाम नहीं ले रहे, बट गर्ल इज ऑल्सो अ नाउन। कराची, कराची इज द नेम ऑफ सिटी। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं सिटी की बात करूं, तो सिटी इटसेल्फ वो खुद भी क्या है, नाउन है, क्योंकि सिटी जो है बेटा किसी किसी का नाम है, किसी शहर का नाम है, तो सिटी भी क्या है, नाउन है। सिमिलरली वुड, गोल्ड, ये सब क्या है बेटा, किसी चीज के किसी थिंग्स के नेम है। एंगर एंड लव, ठीक है, अब एंगर एंड लव, एंगर कहते हैं गुस्से को और लव कहते हैं प्यार को। अब बेटा यहाँ पे अगर मैं एंगर और लव की बात करूं, तो ये भी नाउन है। ठीक है, एंगर और लव भी नाउन है। ये अब टाइप्स में आगे जाके पढ़ेंगे कि ये कौन से नाउन है, लेकिन एंगर और लव भी नाउन है। आप एंगर और लव को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट दे आर ऑल्सो नाउन। ठीक है, एंगर और लव भी किसी चीज के नेम है। ठीक है, गुस्सा, ठीक है, अब आप उसका कोई ना कोई नाम होगा, दैट इज एंगर, तो एंगर भी एक नाम है। सिमिलरली लव की हम बात करें, लव भी बेटा एक नेम है, नाउन है। तो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन। अब अगर हम सेंटेंस में इसकी एग्जाम्पल्स देखें, ठीक है, सेंटेंस में अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें, तो सेंटेंस में यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, सेंटेंस कौन रीड करेगा, अनम्यूट करके बेटा, जिसको रीड करना है वो रीड कर ले। Chitra sang a song. Chitra sang a song. और ये वेरी गुड, सेकंड है द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। वेरी गुड। यहाँ पे बेटा आपको टू एग्जाम्पल्स गिवन है। ठीक है, टू एग्जाम्पल्स क्या है बेटा, पहली क्या है, सिद्रा सैंग अ सॉन्ग। क्या कहा जा रहा है कि बेटा सिद्रा ने एक गाना गाया। ठीक है, सिद्रा सैंग अ सॉन्ग। अब बेटा यहाँ पे अगर आप गौर करें, ठीक है, सिद्रा सैंग अ सॉन्ग, यहाँ पे अगर आप गौर करें बेटा, तो यहाँ पे सिद्रा, सिद्रा इज द नेम ऑफ अ गर्ल। ठीक है, सिद्रा क्या है बेटा, एक लड़की का नाम है। सॉन्ग, अब सॉन्ग भी एक नेम ही है, यहाँ पे एक खास सॉन्ग का नाम नहीं दिया हुआ, बट यहाँ पे सॉन्ग का वर्ड यूज हुआ है, दैट मीन्स सॉन्ग इज अ नाउन। ठीक है, सिद्रा और सैंग बेटा ये दोनों क्या है, ये नाउन है, जबकि सैंग बेटा एक वर्ब है। यहाँ पे जो नाउन है वो क्या है, सिद्रा एंड सॉन्ग। ठीक है, तो सेंटेंसेस में हम नाउन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। डॉग जो होता है बेटा एक वफादार जानवर होता है। ठीक है, ये बात सबको मालूम भी है, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब डॉग यहाँ पे क्या है बेटा, डॉग इज द नेम ऑफ एनिमल। सिमिलरली अगर हम एनिमल का वर्ड देखें, तो एनिमल इटसेल्फ खुद भी क्या है बेटा, वो नाउन है। ठीक है, अब यहाँ पे एनिमल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस डॉग को, इस डॉग के बारे में कहा जा रहा है। तो डॉग और एनिमल क्या है बेटा, बोथ आर नाउन। ठीक है, ये थी बेटा एग्जाम्पल्स, नाउन की एग्जाम्पल्स। अब हम आ जाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ नाउन पर। ठीक है, अच्छा बेटा आपकी कोर्स में जो है बेटा तकरीबन 6 टाइप्स ऑफ नाउन है, लेकिन यहाँ पे आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी करेंगे बेटा, 4 टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, यहाँ पे बेटा हम जो करेंगे 4 टाइप्स ऑफ नाउन। अब वो 4 टाइप्स ऑफ नाउन कौन कौन सी हैं, रीड करके बताइए बेटा मुझे, कौन सी आपकी प्रॉपर स्क्रीन पे शो हो रही नाउन, है। Proper noun, common noun, करेक्ट abstract नाउन, noun, और कलेक्शन collective. और कलेक्शन नाउन। Collective noun, collective noun, very good beta. There are 4 types of noun you can see on the screen: proper noun, common noun, abstract noun and collective noun. ठीक है, today we are going to learn these 4 types of noun. आज हम बेटा इन 4 types of noun को ही कवर करेंगे। ठीक है, इनको डिटेल में समझेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। बहुत सारे बच्चों को पहले भी मालूम होगा कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव नाउन, लेकिन आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है बेटा, ठीक है, प्रॉपर नाउन को समझने से पहले हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले जो है इसकी डेफिनेशन रीड करनी है। तो कौन रीड कर रहा है बेटा डेफिनेशन, मिस मैं रीड मिस करूँ? मैं रूड करूंगा। चलिए कोई भी एक A, बच्चा रीड कर pro- ले। a proper noun is the name of a particular person, place, organization or thing. Example, first example है my name is Mahwish और second है Islamabad is the capital of Pakistan. ठीक है बेटा, वेरी गुड।
नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है बेटा? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन और थिंग। क्या कहा जा रहा है बेटा? प्रॉपर नाउन एक ऐसा नेम होता है जो किसी खास पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को, किसी खास प्लेस को, किसी खास ऑर्गेनाइजेशन को और किसी खास चीज को दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, माई नेम इज महविश। ठीक है, माई नेम इज महविश। यहाँ जो है लड़की बेटा अपना नाम बता रही है कि मेरा नाम क्या है, माई नेम इज महविश। अब यहाँ देखिए बेटा, ये अपना नाम बता रही है, ठीक है, वो लड़की अपना नाम बता रही है। मीन्स ये क्या है बेटा, ये पर्टिकुलर नेम है, खास नाम है किसी एक लड़की का। ठीक है, माई नेम इज महविश, तो यहाँ महविश क्या हो जाएगा बेटा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नाउ लेट्स सी सेकंड एग्जांपल। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद क्या है बेटा? पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। अब यहाँ पे दो प्रॉपर नाउन आ रहे हैं बेटा, एक सेंटेंस में यहाँ दो प्रॉपर नाउन है, इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। यहाँ बेटा इस्लामाबाद एक सिटी को रेफर किया जा रहा है, खास सिटी को रेफर किया जा रहा है, तो इट मीन्स इट इज अ प्रॉपर नाउन। अब पाकिस्तान अगर हम देखें, इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, यहाँ एक कंट्री की बात की जा रही है, एक मुल्क की बात की जा रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कंट्री लिख देते तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होता। अब हमने खास कंट्री का नाम यहाँ मेंशन किया है, पाकिस्तान, सो इट मीन्स इट इज अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, अगर मैं यहाँ इस्लामाबाद की जगह लिख देती सिटी, तो यहाँ बेटा वो प्रॉपर नाउन नहीं होता, सिटी प्रॉपर नाउन नहीं होता। यहाँ मैंने खास सिटी का नाम मेंशन किया है, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे गर्ल लिख देती, ठीक है, गर्ल का वर्ड यूज कर लेती, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं होता। समझ में आई बेटा बात? कि प्रॉपर नाउन एक ऐसा नेम होता है जो किसी खास पर्सन, किसी खास प्लेस, किसी खास चीज को या किसी खास ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, समझ में आई बेटा बात आप लोगों को? अनम्यूट करके बताइए बेटा। यस मिस। अच्छा टीचर। बेटा, वेरी गुड। ठीक यस है, मिस। ये हम, ठीक है, ये हमने समझ लिया बेटा प्रॉपर नाउन। अब हमारे पास जो सेकंड टाइप थी वो है कॉमन नाउन। ठीक है, अब कौन रीड करेगा कॉमन नाउन को बेटा? मिस मैं रीड करूंगी। जी बेटा करिए। A name that is used commonly for person, thing or place. Example boy, dog, pen, man, woman, town, friend, etc. Examples. First example है boys like to play football. Second है there are many beautiful parks in Lahore. वेरी गुड। अब बेटा जिसने प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन सही से समझ ली, उसको कॉमन नाउन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब कॉमन नाउन कॉमन से समझ में आ रहा है, किसी आम चीज की बात की जा रही है जो हम कॉमनली यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या है? कोई आम सी चीज जिसको हम कॉमनली यूज कर रहे होते हैं। सो कॉमन नाउन इज द नेम दैट इज यूज्ड कॉमनली फॉर पर्संस, थिंग्स और प्लेस। तो कॉमन नाउन बेटा एक ऐसा नेम होता है जो हम आम तौर से किसी पर्सन के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, थिंग्स के लिए और प्लेस के लिए। तो कॉमन नाउन बेटा एक ऐसा कॉमन नेम होता है जो हम किसी सारे पर्सन्स के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लड़कों की बात करूं तो मैं सिंपल क्या कह दूंगी? बॉयज। अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो मैं कह दूंगी गर्ल्स। ठीक है, तो बेटा ये सब क्या हो गए? कॉमन नाउन। मतलब बॉयज जो है रिप्रेजेंट कर रहा है हर लड़के को। ठीक है, हर लड़के को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा नेम जो कि पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे, तो वो कॉमन नाउन कहलाता है, जो हम आम तौर से यूज कर रहे होते हैं। उसका कोई खास नाम नहीं है, हम कॉमनली वो नेम यूज कर रहे होते हैं, वो कॉमन नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बॉय। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत सारी एग्जाम्पल है। मैन, ठीक है, फ्रेंड, अब कौन से फ्रेंड है? ठीक है, तो ये सारे कॉमन नाउन की एग्जाम्पल है। अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स में आ जाएं बेटा, बॉयज लाइक टू प्ले फुटबॉल। क्या कह रहे हैं? कि लड़कों को जो है आम तौर से कौन सा खेल पसंद होता है? फुटबॉल पसंद होता है। अब यहाँ पे बेटा किसी एक लड़के की बात नहीं की जा रही, जैसे मैं कह दूं काशिफ, ठीक है, जैसे मैं कह दूं यासिर, नहीं। यहाँ पे एक नाम लड़की का मेंशन नहीं है, यहाँ पे सारे लड़कों की बात की जा रही है। तो हम एक कॉमन नेम यूज कर रहे हैं हर लड़के के लिए। बॉयज लाइक टू प्ले फुटबॉल, लड़कों को आमतौर से बेटा फुटबॉल खेलना पसंद है। तो ये बेटा कॉमन नाउन हो गया, बॉयज इज अ कॉमन नाउन।
सेकेंड एग्जाम्पल बेटा अगर हम देखें, देयर आर मेनी ब्यूटीफुल पार्क्स इन दी लाहौर, कि लाहौर में बेटा बहुत खूबसूरत पार्क्स मौजूद हैं। अब यहाँ देखें, मैं किसी खास पार्क का नाम नहीं ले रही, बल्कि मैं लाहौर में मौजूद सारे पार्क्स को मेंशन कर रही हूँ कि लाहौर में बहुत सारे खूबसूरत पार्क मौजूद हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं किसी खास पार्क का नाम नहीं ले रही, मैं कॉमन नेम उसका यूज कर रही हूँ जो सारे पार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बॉयज एंड पार्क्स आर दी कॉमन नाउन। ठीक है बेटा, अब ये मजीद आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप कुछ एग्जाम्पल्स देख लें। यहाँ पे एक तरफ जो लिस्टिंग की गई है बेटा कॉमन नाउन की है, और दूसरे साइड पे प्रॉपर नाउन की। अब कॉमन नाउन फॉर एग्जाम्पल मंथ, मंथ रिप्रेजेंट कर रहा है हर महीने को, जनवरी को भी, फरवरी को भी। ठीक है, मार्च अप्रैल सारे मंथ आ जाएंगे, हमने कोई एक मंथ का नाम नहीं लिया। लेकिन अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करेंगे तो मैंने नेम लिया एक मंथ का, जनवरी। तो मंथ बेटा कॉमन नाउन हो गया, और जनवरी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। बिल्कुल ऐसे ही डे, ठीक है, जो डेज होते हैं, दिन होते हैं, ये कॉमन नाउन है। अब कौन सा दिन, एक खास दिन का नाम लिया जा रहा है, मंडे, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कंट्री, बहुत सारे कंट्रीज होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक खास कंट्री का मैं नाम ले रही हूँ, जापान, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है बेटा, बात समझ में आई कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन? अनम्यूट करके बताइए बेटा, डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया? यस मिस। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये दो डेफिनेशंस आप लोगों ने अच्छे से समझ ली। और बेटा एक बात और याद रखिएगा कि जब भी हम प्रॉपर नाउन यूज कर रहे होते हैं कहीं भी, वो सेंटेंस में कहीं पर भी आ रहा हो, चाहे स्टार्टिंग में आ रहा हो, चाहे सेंटेंस के बीच में आ रहा हो, या सेंटेंस के एंड में आ रहा हो, जब भी कोई प्रॉपर नाउन यूज किया जाता है तो उस प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। अगर आप जनवरी में देखें तो इसका जे कैपिटल है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। अगर आप मंडे में देखें तो मंडे का एम हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन है। जापान एक खास कंट्री का नाम बताया गया है, एक कंट्री का नाम मेंशन किया गया है, तो इसका जे कैपिटल होगा। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन का बेटा फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है बेटा, अब हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? A name is given to a quality, state, feeling और emotion is called an abstract noun. अब यहाँ पे बेटा वो नाम, ठीक है, वो नाम जो किसी क्वालिटी को, किसी हालत को, किसी फीलिंग्स को, किसी इमोशंस को शो कर रहा होता है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, ऐसा नाम जो किसी क्वालिटी को, ठीक है, किसी स्टेट को, किसी फीलिंग्स को, किसी इमोशंस को शो कर रहा है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन और टच्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक पहचान ये होती है, उसको पहचानने का एक तरीका ये होता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख नहीं सकते और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन और टच। ठीक है, ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। हिज नॉलेज अबाउट द अर्थ इज वेरी गुड। उसकी जो नॉलेज है अर्थ के हवाले से वो बहुत अच्छी है, जमीन के बारे में इसका इल्म बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है बेटा? नॉलेज। अब देखें, आप नॉलेज को क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते। आप नॉलेज को क्या टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बेटा क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नॉलेज। सेकेंड एग्जाम्पल में अगर हम देखें, विजडम कैन नॉट बी बॉट। ठीक है, आप जो है विजडम कहते हैं बेटा अकलमंदी को, हिकमत, दानाई। आप विजडम को कभी खरीद नहीं सकते, और ये बात सच भी है। आप अकलमंदी को जो है, आप जो हिकमत और दानाई है उसको खरीद ही नहीं सकते। ठीक है बेटा, तो यहाँ आप विजडम को ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, बट इट इज द नेम ऑफ समथिंग, सो इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नॉलेज और विजडम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम द सेफ्टी ऑफ देयर चिल्ड्रन, हर बार मिस आवाज नहीं आ रही।
मिस आपकी आवाज नहीं आ रही। Hi, Miss left on. ओहो, ये क्या हो गया यार। स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है, नहीं हो रही? अच्छा बेटा, जी बेटा, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस मिस। यस मिस। Yes, Miss. यस मिस। अब हम बात कर रहे थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ठीक है? तो मैं आपको एग्जांपल्स दे रही थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, ठीक है? जैसे नॉलेज, विजडम, सेफ्टी जो है बेटा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बिल्कुल ऐसे ही बेटा क्या होता है, पेन हो गया, एंगर हो गया, ठीक है? ये सब भी क्या है बेटा? ये सब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है? जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनको आप देख नहीं सकते, ठीक है? अच्छा बेटा, इसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ पे मजीद एग्जाम्पल्स दी गई हैं। आई कैन सी एंड टच अ फ्लावर, ठीक है? यहाँ पे आपको एक फ्लावर शो किया गया है, इसमें क्या कहा गया है? आई कैन सी एंड टच अ फ्लावर। आप जो है बेटा फ्लावर को टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक कॉमन नाउन है बेटा, यहाँ पे जो है कॉमन नाउन है, ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, आई कैन सी एंड टच अ फ्लावर। आप जो है फ्लावर को जो है देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, ठीक है? तो फ्लावर क्या है बेटा? फ्लावर एक कॉमन नाउन है, क्योंकि यहाँ पे किसी खास फ्लावर का नाम नहीं दिया गया है। तो फ्लावर क्या है बेटा? एक कॉमन नाउन है। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी शो किया गया है, आई कैन फील इट्स ब्यूटी, लेकिन जो है मैं इसकी ब्यूटी को फील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आई कैन फील इट्स ब्यूटी का क्या मतलब है बेटा? ब्यूटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या फ्लावर क्या है बेटा? कॉमन नाउन है, जबकि ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप ब्यूटी को देख नहीं सकते, आप फ्लावर की ब्यूटी को टच नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको फील जरूर कर सकते हैं। तो ये क्या है बेटा? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है? यहाँ पे फ्लावर जो है कॉमन नाउन है और ब्यूटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है बेटा? आ गया? अनम्यूट करके बताइए बेटा। Yes, Miss. यस। ठीक है बेटा, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक लास्ट टाइप हमारे पास कौन सी रह गई है? लास्ट टाइप बेटा हमारे पास कौन सी रह गई है? Collective noun. कलेक्टिव नाउन, वेरी गुड। अब कलेक्टिव नाउन क्या है, इसको भी हम जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है बेटा? अच्छा बेटा, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन से क्या समझ में आ रहा है? मतलब कलेक्शन की बात की जा रही है, किसी ग्रुप की बात की जा रही है। बेटा कलेक्टिव नाउन कोई रीड Miss आवाज नहीं
जल्दी से। मिस आवाज नहीं आ रही। अच्छा बेटा, अब आ रही है आवाज? यस मिस। अच्छा बेटा, हम बात कर रहे थे कलेक्टिव नाउन की। नेट का बेटा थोड़ा सा इशू है, इस वजह से। ठीक है। अच्छा बेटा, तो कलेक्टिव नाउन हम बात कर रहे थे कि ऐसा नेम जो किसी ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जा रहा है, एनिमल्स को दिया जा रहा है, थिंग्स को दिया जा रहा है सेम काइंड के। ठीक है, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल अ टीम ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, प्लेयर्स की टीम। ठीक है, यहाँ पे जो है बेटा टीम रिप्रेजेंट कर रहा है इन सारे प्लेयर्स को। सो इट इज अ कलेक्टिव नाउन। वर्ड टीम इज अ कलेक्टिव नाउन। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें, अ बंच ऑफ फ्लावर्स। बंच ऑफ फ्लावर्स मीन्स इस बंच में बहुत सारे फ्लावर्स मौजूद हैं, इस वजह से हम बंच का वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम इसका एक कलेक्टिव नेम बना दे रहे हैं, दैट इज बंच। तो ये बेटा कलेक्टिव नाउन है। सिमिलरली अ प्राइड ऑफ लायंस, शेरों का गिरोह। ठीक है, जो बहुत सारे शेर जो है आपस में जो है ग्रो बना के घूमते हैं, उसको अ प्राइड ऑफ लायंस कहा जाता है। शेरों का जो है बेटा एक प्राइड। ठीक है, तो ये सारी जो है बेटा एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन की, जिसमें सेम काइंड की स्पीशी को एक सिंगल यूनिट करके उसको नेम रेफर किया जाता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, अब वो किसी पीपल के ग्रुप का भी हो सकता है, किसी एनिमल्स के ग्रुप का भी हो सकता है, और समझ में आ गया बेटा व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? मिस आवाज नहीं आ रही। मिस आवाज नहीं आ रही। अच्छा बेटा, तो हम बात कर रहे थे कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन सबको समझ में आ गया? जी बेटा, अनम्यूट करके बताइए, कलेक्टिव नाउन सबको समझ में आ गया? यस मिस। यस मिस। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन के बाद जो हमारे पास आ जाता है लास्ट एक्सरसाइज पे हम आ जाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज पे हम आ जाते हैं। अगर आप लोगों ने बेटा नाउन की सारी टाइप सही से समझ ली है, ठीक है, सही से समझ ली है, तो इसके बाद हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं बेटा? सॉर्ट दीज नाउन्स इनटू द करेक्ट कॉलम। यहाँ पे मैंने नाउन्स दिए हैं, लेकिन ये सारे मिक्स हुए हुए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन सारे नाउन्स को इनके करेक्ट कॉलम में क्या करना है, लिखना है। सबसे पहले हम आ जाते हैं बेटा, हम प्रॉपर नाउन का कॉलम फिल करते हैं। अब जो आपको बेटा यहाँ पे नेम्स दिख रहे हैं, इनमें से मुझे बताइए कि प्रॉपर नाउन कौन सा है। अनम्यूट करके बताइए बेटा, प्रॉपर नाउन कौन सा है? कनाडा। कनाडा, वेरी गुड। ठीक है बेटा, कनाडा इज अ प्रॉपर नाउन। तो हम क्या करेंगे बेटा, प्रॉपर नाउन के कॉलम में हम कनाडा को फिल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम यस आ मिस। जाते हैं बेटा, यहाँ पे एक और प्रॉपर नाउन है। ठीक है, एक और प्रॉपर नाउन है, वो कौन सा है? मदिहा। मिस मदिहा। मदीहा, वेरी गुड। मदीहा बेटा एक लड़की के नाम को रेफर किया जा रहा है, तो मदीहा इज अ प्रॉपर नाउन। सही है, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम मदीहा प्रॉपर नाउन के कॉलम में लिख देंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन मुझे बताइए बेटा कौन सा है? बॉय। मिस बॉय। जोर से बताइए बेटा, दोबारा से। मिस बॉय। बॉय बॉय। बॉय। ठीक है, वेरी गुड।
बॉय क्या है बेटा? कॉमन नाउन, क्योंकि ये सारे लड़कों को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमनली यूज किया जा रहा है ये नेम, तो ये क्या है बेटा? ये कॉमन नाउन है। अच्छा बेटा, अब इसके बाद एक और कॉमन नाउन मौजूद है। क्लास। जी बेटा? क्लास। नहीं बेटा, क्लास नहीं है। क्लास कोई और सा नाउन है, सोचिए। रिवर। रिवर। अब यहाँ पे किसी एक रिवर का नाम नहीं बताया जा रहा है, हर ठीक है? रिवर का। यहाँ पे सिंपली जो है रिवर का वर्ड यूज किया जा रहा है, कोई सा भी दरिया हो सकता है, ठीक है? तो ये कॉमन नाउन है। अब हम आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानना एक तरीके से आसान भी है। जी बताइए बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंगर एंड पेन। वेरी गुड। एंगर एंड पेन आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि हम ना एंगर को देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, और ना हम पेन को देख सकते हैं और ना टच कर सकते टच हैं। कर सकते नाउ हैं। लास्ट इज बंच। कलेक्टिव नाउन। बंच। बंच। वेरी गुड। बंच इज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है? अब यहाँ पे बंच बेटा कीज का भी हो सकता है, अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है? किसी भी चीज का बंच हो सकता है, ठीक है? एक और कलेक्टिव नाउन मुझे बताइए बेटा। क्लास। क्लास। क्लास किसकी होगी? अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है? पूरी क्लास को रेफर किया जा रहा है, एक कलेक्टिव नाउन है। अब क्लास ऑफ, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा? तो सबको ये टॉपिक मेरे ख्याल से समझ में आ गया है, ठीक है बेटा? 4 टाइप्स ऑफ नाउन समझ में आ गई हैं। वेरी गुड। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है बेटा। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा बेटा, इसके बाद आप लोगों की नेक्स्ट क्लास किसकी है? जी बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास आप लोगों की सोशल स्टडीज की है। यस मिस। ठीक है बेटा, ठीक है। तो मिस मासूमा बेटा बस अभी ज्वाइन कर लेंगी, ठीक है? आज का टॉपिक हमारा यही था। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्लास से बेटा फिर हम मजीद कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे, मजीद कुछ टाइप्स ऑफ नाउन को हम पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ 4 टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ी: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। उसकी एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दे दी, ठीक है? होपफुली बेटा आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा सारा टॉपिक, ठीक है? आपने एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली इससे रिलेटेड, ठीक है बेटा? तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है बेटा? अल्लाह हाफिज। अच्छा, मीटिंग लीव नहीं करिएगा बेटा, मीटिंग लीव नहीं करिएगा, ठीक है? अच्छा बेटा, मिस मासूमा ने क्लास ज्वाइन कर ली है, ठीक है बेटा? अब आप लोगों की आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है बेटा? अल्लाह हाफिज।
Okay, now student, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अच्छा बेटा, देख आप लोग कैसे हैं सब? ठीक। अच्छा बेटा, अच्छा हमने लास्ट टाइम हमने क्या कौन सा टॉपिक पढ़ा था? मिस लास्ट टाइम बेटा एग्रीकल्चर ऑफ मुस्लिम कंट्री पर आया था। तो वो तो ना कैमरा थोड़ी ना खुला। मिस आपकी आवाज नहीं आ रही। मिस आवाज नहीं आ रही। नेट का इशू है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा ये बताएं, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ना यस स्टूडेंट, मिस। आवाज आ रही है? यस जी। मिस। अच्छा ये बताइए कि मिनरल रिसोर्सेज क्या होती हैं? मिनरल रिसोर्सेज के बारे में कुछ पता है कि मिनरल रिसोर्सेज क्या हैं? मिस जो कि जमीन से निकलती हैं। जी जी, वेरी गुड। मसलन मिस जैसे मसलन ऑयल, कोयला। हाँ हाँ बेटा, ऑयल, शाबाश, बोलिए, वेरी गुड। मिस आवाज नहीं आ रही। मिस आवाज नहीं आ रही।
मिस आवाज नहीं आ रही। मिस होंगी तो आएगी ना आवाज। उस्मान, क्या मसला है? क्यों मैसेज कर रहे हो? पागल हो गया है बेचारा। अबे अबे आवाज नहीं आ रही। अबे 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 बोल रहा है ज़ैन ये तो। अबे बोल रहा है। अबे स्पेलिंग नहीं आती इसको। ये पागल है, पागल। अबे आज हम नेट नहीं चल रहा, क्लास में रहते हैं। अबे किसके माइक के आगे मक्खी उड़ रही है? मक्खी के माइक के आगे मच्छर घूम रहा है। मजा ही आ गया आज तो। नींद खराब कर दी पाया कोई क्लास तो ही। अबे क्लास के ना 1.5 घंटे बाद खेलेंगे, 1.5 घंटे बाद। ठीक है काटे। हाँ ओके, मसला नहीं है। जब भी खेल लो ना बस व्हाट्सएप पे मैसेज कर लियो। हाँ मैं तुझे क्या कहता हूँ, मैसेज कर दूंगा। ये हाँ सुनीला ओके। कौन है? अबे हमें खुद नहीं पता, हम क्या दया बैठे हुए हैं यहाँ पे? दया या सुनीला कौन है? हर कोई अबे मुझे मैसेज कर रहा है, कहाँ से मैं सुनीला कौन है? हम जानेंगे तुम्हारा आवाज नहीं आ रही। तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो। अबे यार ये अलार्म बज रहा है यार एक तो। अलार्म को भाई म्यूट कर दे आए। अलार्म को पानी में डाल दिया। ओके नाउ स्टूडेंट, आवाज आ रही है बेटा? जी बेटा, आवाज आ रही है? यस मैं। फातिमा, यस। अच्छा बेटा, ये थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हुआ था। आप लोग क्लास लीव मत करिएगा, ठीक है, अगर नेट इश्यू हो तो। अच्छा, इसमें देखिए मैं आप लोगों को मिनरल्स के बारे में क्या बता रही थी। मिनरल्स आर द वेल्थ ऑफ अ कंट्री, मेनली प्रीशियस हिडन थिंग्स फाउंड अंडर द ग्राउंड आर कॉल्ड मिनरल्स। अब जो जमीन के अंदर छुपा हुआ खजाना पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? मिनरल रिसोर्सेज यानी मादनियात कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। अब मेटेलिक में हमारे पास कौन कौन सी आती है? आयरन ओर है, कॉपर है, क्रोमाइट है, मैग्नीज है, गोल्ड है, सिल्वर है, टिन है, कोल। अब नॉन मेटेलिक में देखें आप लोग, कोल है, सल्फर है, रॉक सॉल्ट है, जिप्सम
मिस आवाज नहीं आ रही। मिस कौन सा चैप्टर पढ़ा रही है? तुम बताओ, तुम बताओ। हाँ जैन बोल, क्या हुआ? अबे चैप्टर 1, अबे चैप्टर 1 तो पढ़ानी है मिस। वो यहाँ पे फ्री फायर खेले। बेटा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है जैन, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। अबे मिस क्लास में देखो बेटा, वो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। मेरे को तो मेरी तस्वीर आ रही है, वो वाली तस्वीर आ रही है। गाड़ी में बैठो। अबे तला ने कर दी। अबे पागल लड़ाओ। ये कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है? तला है, तला हटा दी। हमें तो पता ही नहीं था कि कर देगा, हमें पता ही नहीं चला। अल्लाह डांगे लग गई। यार मिस कौन सा चैप्टर पढ़ा रही है? कोई बता दो यार। आज तक हेलो। अब क्या करती है? वो में सड़ गई है ना। वाह बेटा, मुझे ही मदद कर दिया। ये स्क्रीन शेयर अभी किसने की थी? हमें वाह नहीं। यार मिस कौन सा चैप्टर पढ़ा रही है? Celebrating the day of freedom and peace of कल बना लेते इंडिया की, नहीं इंडिया की तो 15 बस। कासिम आवाज आ रही है? कासिम यस मिस। बेटा आप मुझे होस्ट बनाए हैं, आप स्क्रीन शेयर क्यों कर रहे हैं? मेरी तला स्क्रीन शेयर मैं कासिम। जी कासिम। हाँ मिस बना दिया। अच्छा ठीक है, ओके कासिम, थैंक यू। अच्छा ये मैं आप लोगों को इसकी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मिनरल रिसोर्सेज की, ठीक है। अब इसमें आप लोग देखिएगा कि मैंने आप लोगों को क्या बताया, यानी कि जमीन के अंदर जो छुपा हुआ खजाना होता है उसको हम क्या कहते हैं, मिनरल रिसोर्सेज कहते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को क्या बताया है, टाइप्स बताई हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों के? सही है, यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, इसमें देखें आप लोग, यहाँ पर जो है मैं आप लोग को ये स्क्रीन शो कर रही हूँ, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों के पास? सही है। अब इसमें देखें, यहाँ पर मैंने आप मुख्तलिफ वो दिए हैं आप लोगों को कि यहाँ पर जो हमारा टॉपिक क्या है, मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। अब इसमें देखें मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज की हो रही है। मिनरल्स में आप देखें, आप यहाँ पे मैंने जो आपका दिया बीच में आपका पूरा वर्ल्ड के हिसाब से बताया मैंने, मिनरल्स, एयर, सोलर एनर्जी, सॉइल, कोल, वुड, एनिमल्स, ऑयल, वाटर, रॉक, ऑक्सीजन, नेचुरल गैस, लैंड,
प्लांट्स। पता चले हुए ठीक है, ये तमाम क्या कहलाती हैं लगाते हैं लास्ट बेटा? तक। बोले नहीं आप लोग, इसमें ये तमाम क्या है, मिनरल्स और नेचर रिसोर्सेज कहलाती हैं। ठीक है, अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं कि आप मिनरल्स में देखें, मिनरल्स आर सब्सटेंसेस that are naturally Okay, miss, present in the okay. earth and may also be formed from animals or vegetable matter. ठीक है, अब इसमें देखिए मैंने आप लोगों को क्या मिनरल्स के बारे में बताया था कि मिनरल्स आर द वेल्थ ऑफ अ कंट्री, मेनी प्रीशियस हाइडन थिंग अंडर द फाउंड ऑफ लैंड दैट इज कॉल्ड द मिनरल। यानी कि जो जमीन के अंदर छुपा हुआ खजाना है, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, वो क्या कहलाती हैं? जैसे कोल है, ऑयल है, सही है, तमाम मिनरल रिसोर्सेज जो हैं आप क्या कहलाएंगे? आपके मिनरल्स। ये हमारे मिनरल्स में आती है, जैसे कि आप लोगों के पास आ रहा है ऑयल है, कोल है, गैस है, सल्फर है, रॉक सॉल्ट है, लाइम स्टोन है, मार्बल है, कॉपर है, क्रोमाइट है, गोल्ड, सिल्वर, टिन, ये तमाम चीजें मिनरल रिसोर्सेज में आती है। नेचुरल रिसोर्सेज में तो आप देखें एयर भी आ रही है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मुख्तलिफ गैस किस्म की गैसेस भी आ रही है। इसके अलावा हमारे पास क्रॉप्स भी आ रही है, हमारे पास सॉइल भी आ रही है, हमारे पास फॉरेस्ट भी आ रहे हैं। ये तमाम क्या कहलाती है? हमारी नेचुरल रिसोर्सेज कहलाती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कौन कौन सी मिनरल रिसोर्सेज है? मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड के ऑयल एंड नेचुरल गैस, कोल, कॉपर, लीड, जिंक, निकल, गोल्ड, सिल्वर। अच्छा, ये हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें देखें आप लोग, नंबर 1 हमारे पास क्या आ रहा है? ऑयल एंड नेचुरल गैस। अच्छा, ऑयल देखिए आप, ऑयल के तो हमारी बेसिक नीड्स में आ रहा होता है, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल लिहाज से फिर कैसे डेवलप होंगे, या आप देखें हमारे मुल्क एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, मगर हम एग्रीकल्चर का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कहाँ होता है हमारा? डायरेक्ट तो हम लोग एग्रीकल्चर का सामान लेके बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर देते या इम्पोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग जो है इसको बाकायदा एक प्रोसेस से गुजारते हैं। लाइक जैसे कॉटन है, तो कॉटन बॉल हमें हासिल होती है, वो प्रोसेस का अमल कहाँ होता है? इंडस्ट्री में होता है। वहां हमें क्या जरूरत होती है? ऑयल की भी जरूरत होती है, आप देखें पेट्रोल वगैरह की भी जरूरत होती है, हमें ट्रांसपोर्ट की मुख्तलिफ चीजों की जरूरत होती है। तो ऑयल और नेचुरल गैस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कहते हैं कि जिस मुल्क में मिनरल रिसोर्सेज जितनी ज्यादा होंगी, वो मुल्क उतना ज्यादा पावरफुल होगा। अल्लाह ताला ने मुस्लिम वर्ल्ड को मिनरल रिसोर्सेज के लिहाज से रिच बनाया है, लेकिन ये कि बहुत सी ऐसी चीजें जो हमें सही तौर पे यूटिलाइज करना नहीं आ रही होती हैं, तो हम अपनी ही चीजें बाहर एक्सपोर्ट करके उसी को वापस जो है वो जब वो उसको डेवलप कर देते हैं मुख्तलिफ मटेरियल में, तो हम उसको वापस इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। अगर हमें उसको मटेरियल को चेंज करना, रॉ मटेरियल को सही तौर पे यूटिलाइज करना आ जाए, तो मिनरल रिसोर्सेज के लिहाज से अल्लाह ताला ने वैसे ही मुस्लिम वर्ल्ड को रिच किया है, तो हमें कोई जरूरत ही ना हो कि हम जो है फॉरेन कंट्री की हेल्प हासिल करें। सही है। अच्छा, इसमें देखिए हमारी क्या है, ऑयल और नेचुरल गैस में मोस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इज नॉट फर्टाइल। ज्यादातर जो है बहुत कुछ ऐसी मुस्लिम दुनिया है जो ज्यादातर फर्टाइल सरफेस नहीं होती हैं। दे हैव अदर वेल्थ सच एज ऑयल एंड नेचुरल गैस व्हिच इज एक्सपोर्टेड एंड ब्रिंग्स इन मनी। आप देखिए कि तो वो मिनरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के लिहाज से अपनी दौलत कमाती हैं, वो बाहर इन चीजों को एक्सपोर्ट कर रही होती है। लाइक ऑयल जो है हम लोग सऊदी अरब से मंगा रहे होते हैं, ठीक है, या हमारे ईरान में भी मौजूद है। वहां से, अब ईरान में तो बैन लगा हुआ है, लेकिन ये कि हमारे सऊदी अरब में मौजूद है, तो हम लोग वहां से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आप देखें कि बहुत सी ऐसे हैं जहाँ पे फर्टाइल लैंड मौजूद नहीं होती है, जरखेज जमीन नहीं मौजूद होती है, तो वो मिनरल रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह यूटिलाइज कर रहे होते हैं। द मुस्लिम वर्ल्ड प्रोड्यूसेस 1/3 ऑफ द वर्ल्ड आउटपुट ऑफ ऑयल एंड 15% ऑफ द वर्ल्ड नेचुरल गैस। आप देखें मुस्लिम वर्ल्ड जो है तकरीबन 3% जो है वो ऑयल हासिल करती है, और तकरीबन 15% नेचुरल गैस हमें मिलती है। सऊदी अरबिया टॉप द वर्ल्ड इन ऑयल प्रोडक्शन। अगर सऊदी अरब को देखें तो टॉप पर आ रहा है। अभी ईरान में क्योंकि बैन लगा हुआ है ईरान इराक में, वरना टॉप पे ये आते हैं, इराक टॉप पर आ रहा होता, मगर क्योंकि जो है वहां पे बैन लगा हुआ है, इस वजह से हम सऊदी अरब को टॉप पर लाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास देखें, अबू धाबी हैज 9% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्व्स एंड 5% ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिजर्व। आप देखें अबू धाबी से हमें कितने मिलते हैं? 9% मिलता है, और हमें क्या होता है 9% हमें ऑयल मिल रहा है, और 5% हमें नेचुरल गैस मिल रही है। इन 2007 the oil production in Pakistan was 22.6 million barrels. This amount is produced by Saudi Arabia in 2 days. USA is the second largest oil producer. It is still imports oil because it consumes twice as much. आप देखिए
ये तमाम जो हमें परसेंटेज पता चल रही थी कि कहाँ पे कितने परसेंटेज पे प्रोड्यूस हो रहा है और कितने परसेंट हमें मिल रहा होता है। सेकंड नंबर पे हमारा यूएस से आ रहा होता है। उसके बाद देखें यूज ऑफ ऑयल एज अ रॉ मटेरियल। अब इसमें देखें बिसाइड फ्यूल ऑयल इज आल्सो यूज्ड टू मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर, कॉस्मेटिक, क्लोथिंग, पेंट्स, मेडिसिन्स। The pictorial chart on page 19 show different products that are obtained from oil. आप देखिए कि ये चार्ट जो है इसके जरिए से हमें पता चल रहा है, ये पाई चार्ट कहलाते हैं। इसमें 15 ऑयल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड में इसमें शामिल है, जो 2008 का रिकॉर्ड है। इसमें देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ग्रीन कलर से मेंशन हो रहा है वो तमाम क्या है, मुस्लिम कंट्रीज हैं, और जो दूसरी हो रही है वो जो है हमारी नॉन मुस्लिम कंट्रीज है या वेस्टर्न कंट्रीज है। ठीक है, ग्रीन कलर जो है हमारे पास मुस्लिम कंट्रीज को मेंशन कर रहा है और वेस्टर्न कंट्रीज को हमें ऑरेंज कलर से मेंशन किया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखें सबसे ज्यादा क्वांटिटी हमारे पास टॉप 15 प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल में से हमारे पास सऊदी अरबिया मुस्लिम कंट्रीज में आ रहा है और वेस्टर्न में रशिया आ रहा है। मगर रशिया में आप देखें कि 1991 में ब्रोकअप हुआ, इसमें 6 मुस्लिम स्टेट बनी थी, जैसे उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान। ये मुस्लिम कंट्रीज वहाँ मौजूद है, तो यहाँ पे भी हमारे मुस्लिम कंट्री का बॉर्डर मौजूद है रशिया में, क्योंकि 1991 में ये ब्रोक हो चुका है। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर चार्ट बना हुआ है कि ऑयल और नेचुरल गैस का। ऑयल कहाँ कहाँ मौजूद है, सऊदी अरबिया, ईरान, यूएई, इराक, नाइजीरिया, कुवैत, इंडोनेशिया, लीबिया, ओमान, बहरीन। और दूसरी तरफ आप देखेंगे नेचुरल गैस इंडोनेशिया, अल्जीरिया, उज्बेकिस्तान, सऊदी अरबिया, ईरान और पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में नेचुरल गैस ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कोल। कोल में देखें हमारे पास द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द मुस्लिम्स is Kazakhstan, which enjoys the 10th position. In Pakistan, high quality coal deposits have also been discovered in the Thar, which is being considered for producing electricity. However, coal is declining its importance as a fuel. Minerals and other products of the Muslim world. Oil and gas are no doubt the most important products of the Muslim world, but it has many other important products in the world economy. You can see some of these in the chart on page number 21 of the textbook. अच्छा, इसमें आप देखिए कि मिनरल रिसोर्सेज का हमारे पास ज्यादातर, मैंने आपको शुरू स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास 2 टाइप्स मिनरल्स है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर जो है वो मेटेलिक मिनरल्स मौजूद नहीं है, बल्कि नॉन मेटेलिक है। मेटेलिक मिनरल्स ज्यादा कॉस्टली होती है, वो पाकिस्तान में कम तादाद में मौजूद है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट देखिए हमारे पास कॉपर आ रहा है। Copper is used widely in the electrical industry as it is one of the best conductors. It is made into cable, wires, and many components of electricity equipment. It is also very useful for making cooking pots as it heats up very quickly. Many countries mix copper with other metals for making coin. Copper mixed with its produces। अच्छा, इसमें देखें आप लोगों को क्या इन तमाम मिनरल्स रिसोर्सेज पर आपको जहन में क्या रखना है कि किसके जरिए से हम लोग क्या चीज बना सकते हैं। जैसे नंबर 1 है आप लोग के ऑयल। ऑयल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, आपको इसके यूजेस पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह नेचुरल गैस है, आपको इसके यूजेस पता होना चाहिए कि हम लोग किन किन चीजों में इस्तेमाल करते हैं। डोमेस्टिक पर्पस में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी घरेलू काम में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, सीएनजी गैसेस में भी, बाइक्स वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह में, या आप देखें कार व्हीकल्स में इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके अलावा आप देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, कॉपर। कॉपर के बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है, वायर्स में, केबल्स में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, जो बिजली का तार वगैरह होते हैं, बिजली की चीजें होती हैं, उनमें इस्तेमाल हो रहा होता है। सही है। इसके अलावा ये इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। 3rd नंबर पे इंडोनेशिया आ रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, निकेल। निकेल इज यूज्ड टू कोट स्टील ऑब्जेक्ट्स टू स्टॉप देम फ्रॉम रिड्यूसिंग। इसके बाद इट इज द शाइनी मेटल। इट इज सीन commonly on bicycle handlebars and car bumpers. It is also used to make some silver coin. Indonesia is the 4th largest in the world and for nickel production.
तो आप देखिए कि यहाँ पर निकल जो है हम लोग ज्यादातर बाईसाइकिल के जो हैंडल्स होते हैं वो देखें आप सिल्वर कलर के होते हैं, या आप साइड में देखें पेडल्स की तरफ लगे हुए होते हैं, मेटल का जो काम हो रहा होता है, या बहुत से आप देखें जुल्ली वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं, मेटल का इस्तेमाल हो रहा होता है, उसमें भी हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखें पिक्चर्स के जरिए दिखा के मुख्तलिफ चीजों में इस्तेमाल होते हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट में एयर है हमारे, या बाई लैंड है, बाय एयर है, बाय बोर्ड है, हम लोग बाय शिप जो ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, उन सब जगह हमारे ऑयल और गैस का इस्तेमाल हो रहा होता है, इंडस्ट्री में हमारे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमारे देखें कि हमारे कॉस्मेटिक में भी इसका इस्तेमाल है, और इसके अलावा फर्टिलाइजर में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखिए ये प्रोसेस से गुजर के बन रहा होता है। अब लोग क्लोथिंग वगैरह में भी क्या इस्तेमाल होता है कि हम लोग देखें कॉटन बॉल को जैसे हम लोग के प्रोसेस के तहत जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो उन सब तमाम चीजों में हमें ऑयल और नेचुरल गैस की जरूरत होती है, या हमें और मिनरल रिसोर्सेज की जरूरत होती है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, जिंक आ रहा है। जिंक इज यूज टू plain sheet of iron and steel to prevent them from rusting and इसमें अच्छा आप देखें कि हमारे ये ज्यादातर क्या जिंक का जो है सिल्वर कलर का भी होता है, गोल्डन भी होता है, तो इसमें ये क्या प्लेट्स या शीट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। ये अक्सर जो कि आप ऊपर टीन की जैसे छतें होती हैं हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं आयरन की या स्टील की, तो उसमें इस्तेमाल होता है। स्टील के पॉट्स वगैरह भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा देखें जिंक विल नॉट रस्ट व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर। इसके अलावा आप देखें कि हम लोग इसको देख रहे होते हैं कि ये जिंक जो है शाइनिंग वाला होता है, बहुत ज्यादा एक्सपोज कर रहा होता है, या हमारी क्या हमारे हवा का एक मॉइस्चर बना होता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग टॉर्च बैटरी बेल्ट, तो हम लोग बैटरी में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंड इस एंड इंग्रेडिएंट इन मेनी मेडिसिन, मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसमें भी इस्तेमाल होता है, उसको डेवलप करने में भी इसका जिंक का इस्तेमाल होता है। कजाकिस्तान रैंक 9 इन द वर्ल्ड फॉर जिंक प्रोडक्शन। 9 नंबर पे हमारा कजाकिस्तान आ रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, लीड आ रहा है। लीड इज आल्सो used for making motor car battery, motor car battery में इस्तेमाल होता है। it is also used in x-ray equipment, it protects doctors and nurses from the rays which are very dangerous। आप देखिए प्रोटेक्ट के लिए इस्तेमाल कर होते हैं एक्सरे के। इसके अलावा जो है हमारे पास it is also used in building and for making bullet, बिल्डिंग में भी इस्तेमाल होता है, बुलेट्स में भी इस्तेमाल होता है। द मुस्लिम वर्ल्ड प्रोड्यूसेस अबाउट 6% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ लीड, ये 6% इस्तेमाल होता है मुस्लिम वर्ल्ड का। उसके बाद आप देखें गोल्ड। गोल्ड इज कॉमनली नोन फॉर इट्स यूज इन ज्वेलरी, हम लोग ज्वेलरी के तौर पे कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। इट हैज आल्सो अ मच मोर इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंडस्ट्री। इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ all metals and will never rust. Today, it is used in scientific equipment such as in computers. It is also used in electronic equipment. ठीक है, ये हम लोग गोल्ड को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ज्वेलरी में भी इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में भी इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर में भी इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टीथ, आर्टिफिशियल टीथ में भी इस्तेमाल करते हैं। इंडोनेशिया इज 7th एंड उज्बेकिस्तान इज 9th among the top 10 producer of the वर्ल्ड गोल्ड। ठीक है, अगर हम इंडोनेशिया और उज्बेकिस्तान का देखें तो हमारा इंडोनेशिया 7 नंबर पे आ रहा है और उज्बेकिस्तान 9 नंबर पे आ रहा है, ये मुस्लिम कंट्रीज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखें सिल्वर है। सिल्वर इज ऑल्सो रेजिस्टेंट टू, अच्छा अब इसमें देखिए जैसे हमने गोल्ड का इस्तेमाल किया था, तो इसी तरह हमारा सिल्वर का भी इस्तेमाल होता है। जैसे ये भी हम लोग ज्वेलरी में, कटलरी सेट में और सिल्वर वेयर डिशेस में इस्तेमाल करते हैं, कप में, ट्रे में इस्तेमाल कर होते हैं, फोटोग्राफ फिल्म में इस्तेमाल हो रहा होता है। आप देखें इट इज यूज इन ज्वेलरी, कटलरी सेट, silverware, dishes, cups, tray, etc. It was the main chemical in photographic film to record the images. It was also used for making coins, but today it is considered too soft for this. Kazakhstan ranked 9th among the world's largest producer silver. आप देखें कि इसमें हमारे पास जो है क्या क्या चीजें मौजूद हैं, क्या हम लोग सिल्वर के जरिए हम लोग कॉइन भी बनाते हैं, हमारे पास सिल्वर कॉइन भी मौजूद होते हैं। इसी तरह गोल्डन में भी हमने गोल्ड भी मैंने आपको बताया था, उसमें भी कॉइन मौजूद होते हैं हम लोग।
कॉइन रखते हैं उसके। इसके अलावा जो है हमारे ये कजाकिस्तान हमारी मुस्लिम कंट्री है, जो कौन से नंबर लार्जेस्ट कौन से नंबर पर आ रही है, 9 नंबर पर आ रही है। आप लोगों को सबको जो है ना इसके रैंकिंग याद रखने होंगे कि कौन से रैंक पे कौन सा आ रहा है। तो ये फिलिंग द ब्लैंक चूज द बेस्ट आंसर में आप लोग का आ जाता है। अच्छा, अब इस चार्ट में आप लोग देखें, यहाँ पर जो है कंट्रीज मेंशन है। जैसे ये देखें कंट्रीज प्रोडक्ट, मिस आवाज नहीं आ रही। सबकी आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही। मिस म्यूट हुई हुई है। आवाज आ रही है अब Yes, आवाज आ yes. रही है? अच्छा, ये चार्ट आपको आवाज आ रही थी क्या, मैं जो बोल रही थी अल्जीरिया बांग्लादेश का? नो मिस। अच्छा, मैं दोबारा बता देती हूँ। इसमें देखें चार्ट आपके सामने मेंशन हो रहा है, यहाँ शो हो रहा है स्क्रीन पर। इसमें देखिए कंट्री और प्रोडक्ट मौजूद हैं, वर्क रैंकिंग मौजूद है। यानी कि इसमें देखें अल्जीरिया में कौन सी आ रही है, नेचुरल गैस। ये आप लोगों को याद करना होगा क्योंकि चूज द बेस्ट आंसर में आता है आप लोगों के। सही है, या फिलिंग द ब्लैंक्स में दे सकते हैं। अल्जीरिया में क्या है, नेचुरल गैस है, जो कौन से वर्ल्ड रैंक में कौन से नंबर पर आ रही है, 5th नंबर पे। बांग्लादेश में क्या है, राइस है, 4 नंबर पे आ रही है। टी है, 10 नंबर पे आ रही है। इंडोनेशिया देखें आप लोग, राइस है 3rd नंबर पे, टी है 7 नंबर पे, कॉफी है 4 नंबर पे, टिन 2nd नंबर पे, निकल है 4 नंबर पे, गोल्ड है 7 नंबर पे, रबर यहाँ पर आ रहा है आप लोगों का देखें 2nd नंबर पे, नेचुरल गैस 8 नंबर पे, कोको 3rd नंबर पे और कोल 7 नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ईरान आ रहा है। ईरान में क्या है, ऑयल और नेचुरल गैस है। ऑयल 4 नंबर पे है और नेचुरल गैस 6 नंबर पे। कजाकिस्तान में देखें जिंक, गोल्ड, सिल्वर है। जिंक जो है 7 नंबर पे, गोल्ड जो है 10 नंबर पे, सिल्वर 10 नंबर पे। नेक्स्ट है हमारे पास मलेशिया। मलेशिया में हमारे पास क्या है, रबर, कोको, टिन। रबर हमारे पास 3rd नंबर पे है वर्ल्ड रैंकिंग, और कोको क्या है 8 नंबर पे, टिन 7 नंबर पे। मोरक्को में क्या है, लीड है जो 9 नंबर पे, ये कार बैटरी वगैरह में इस्तेमाल होती है। नाइजीरिया में क्या है, कोको है जो स्वीट्स वगैरह में इस्तेमाल होती है, 5th नंबर पे है। पाकिस्तान में कॉटन और व्हीट है जो 4th और 8th। अच्छा, इसमें देखें क्योंकि हमारा टॉपिक मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज का है, तो यहाँ पर आपको क्रॉप्स के आइटम भी नजर आ रहे होंगे, तो क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज में एग्रीकल्चर का आइटम भी इसमें आ रहा होता है। सऊदी अरबिया में क्या है, ऑयल और नेचुरल गैस है। ऑयल हमारा क्या है, 1st नंबर पे है सऊदी अरबिया में, और नेचुरल गैस 9 नंबर पर है। नेक्स्ट है हमारे सीरिया, उसमें कॉटन 10 नंबर पे है। तुर्की में है टी, वीट, और टी जो हमारा कौन से 5th नंबर पे है, वीट 9 नंबर पर है। उज्बेकिस्तान में कॉटन है जो 5th नंबर पे है। ठीक है, ये हमारी जो है वर्ल्ड रैंकिंग की कंट्रीज का और दिया था, ये कौन कौन सी प्रोडक्शन हमारी वहां मौजूद थी। इस चैप्टर में क्या चीज जहन में रखनी है, सबसे पहले तो आप देखें कि इसमें मैंने आप लोगों को जो बताया है कि हमारे पास जो मुख्तलिफ ये मिनरल रिसोर्सेस हैं, इसके यूजेस आपको जहन में रखना है, इसकी वर्ल्ड रैंकिंग आपको जहन में रखना है। ठीक है, आपको जैसे किसी भी के पॉइंट आपको दे दिया जाएगा, जिस ऑयल के बारे में या नेचुरल गैस के बारे में आप लोग को देता है, तो आप जो है उसके बारे में कितने पर्सन है, कौन से मुस्लिम वर्ल्ड में ये कितने पर्सन हमें हासिल हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखिए ऑयल के बारे में क्या आ रहा है हमारे पास, कि ये जो है मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज पे मैंने आपको बताया है कि जैसे हमारे पास सऊदी अरबिया है वो टॉप नंबर पे हमारे पास आ रहा है। वैसे तो आप देखें ईरान में बहुत ज्यादा रिजर्व में मौजूद है हमारे पास, लेकिन क्योंकि वहां पे बैंड लगा हुआ है इसलिए हम उसको कॉल नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप देखें कि सऊदी अरबिया जो है टॉप नंबर पर है इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड में। और वैसे अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम वर्ल्ड प्रोड्यूसेस 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स आउटपुट ऑफ ऑयल, 15% ऑफ द वर्ल्ड्स नेचुरल गैस।
आप देखें तकरीबन 1/3% बेसिक नीड्स में आ रहा है, क्योंकि तमाम इंडस्ट्री जो है, तमाम हमारे जो अप टू डेट हमारे डेवलप कंट्री की तरफ हमें जाने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टरीन मिनरल रिसोर्सेज है, इसीलिए हम लोग कहते हैं मिनरल रिसोर्सेज को कि मिनरल्स आर द वेल्थ ऑफ अ कंट्री। जितनी ज्यादा मिनरल्स जिस मुल्क में होंगी उतना ज्यादा वो मुल्क रिच कहलाता है। सही है। तो आप देखें नेक्स्ट हमारे पास जो है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अबू धाबी में कितने हैं, 9% पे आ रही है, और 5% हमारे पास नेचुरल गैस आ रही है। इसी तरह आप देखें कि पाकिस्तान जो है 22.6 मिलियन बैरल हमारे पास मौजूद है पाकिस्तान में। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो है हम लोग ये सऊदी अरबिया से भी इंपोर्ट कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ यूएसए जो है पूरा वर्ल्ड का 2nd नंबर पर आ रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक है, आप 1st नंबर पे हमारा सऊदी अरबिया आ रहा है, हमारी मुस्लिम कंट्री आ रही है। 2nd नंबर पे हमारी वेस्टर्न कंट्री आ रही है यूएस से। लेकिन आप देखिए क्या मिनरल रिसोर्सेज के रास्ते हम लोग तो कहते हैं, हम लोग फॉरेन कंट्री को क्यों कहते हैं कि वो लोग डेवलप कंट्री में आ रहे हैं, यूएसए को हम लोग डेवलप कंट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि वो लोग जो है ना मिनरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना जानते हैं। हम लोग सही तौर पे यूटिलाइज नहीं कर रहे होते हैं, इस वजह से हम लोग उनसे पीछे हैं। हम लोग डेवलपिंग कंट्री में इसीलिए आ रहे होते हैं, वरना हम उनसे आगे अगर हमें सही तौर पे यूटिलाइज करना आ जाए तो अल्लाह ताला ने मुस्लिम वर्ल्ड को मिनरल रिसोर्सेज के लिहाज से रिच बनाया है। हमें क्योंकि उसे यूटिलाइज करना नहीं आ रहा होता, इसलिए हमें अंदाजा नहीं हो रहा होता है। उसके बाद आप देखें कि हम इसके साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट मैंने आपको पाई चार्ट के जरिए से बताया था कि इसमें हमारे पास 2 कंट्रीज मेंशन की गई हैं, एक ग्रीन कलर में एक ऑरेंज कलर में। ग्रीन कलर में जो कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, और ऑरेंज कलर में जो कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं। ठीक है, ये मेंशन हुई है। और उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको जो है ना उसके एरिया से पता चल रहा होगा कि इसमें देखें सबसे टॉप पर हमारे पास सऊदी अरबिया आ रहा है, जो सबसे ज्यादा आप ऑरेंज से ज्यादा सऊदी अरबिया का हिस्सा बना हुआ है, क्योंकि नंबर 1 पर आ रहा है, और दूसरे नंबर पे उनकी वेस्टर्न कंट्री आ रही है। आप देखें इस तरह हम कंपेरिजन कर सकते हैं ऑरेंज और ग्रीन का, कि सबसे ज्यादा स्पेस कौन सा ले रहा है। तो हमारे सऊदी अरबिया जो है वो सबसे ज्यादा स्पेस ले रहा है। ठीक है, तो नंबर 1 पे सऊदी अरेबिया है, नंबर 2 पे वेस्टर्न कंट्री जो यूएसए है वो नंबर 2 पर आ रही है। इसमें मैंने आपको ऑयल के बारे में बताया कि कौन कौन सी कंट्रीज में ऑयल मौजूद है, नेचुरल गैस का बताया कि कौन कौन सी कंट्रीज में। जैसे ऑयल में सऊदी अरबिया, ईरान है, यूएई है, इराक है, नाइजीरिया है, कुवैत है, इंडोनेशिया है, लीबिया है, ओमान है, बहरीन है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे हमारी क्या है, नेचुरल गैस है, जिसमें इंडोनेशिया, अल्जीरिया, उज्बेकिस्तान, सऊदी अरबिया, ईरान और पाकिस्तान मौजूद हैं। ठीक है, इन जगहों पे ये मिनरल रिसोर्सेज मौजूद हैं। उसके बाद देखिए मैंने आपको कोल के बारे में बताया था, कोल का मैंने बताया था कजाकिस्तान जो है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द मुस्लिम इज कजाकिस्तान विच एंजॉय द 10th पोजीशन। अगर हम कोल के पूरे वर्ल्ड की पोजीशन में लाएं तो हमारे पास 10 नंबर पर आ रहा होता है। और इसके अलावा हमारे पास कोल आप देखें ज्यादातर हम लोग कहाँ बारबेक्यू में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम लोग ट्रेन के इंजन में भी इस्तेमाल करते हैं। आपको इसके यूजेस के बारे में पता होना चाहिए कि हम लोग कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, हम लोग धुनी देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, घरेलू डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, कॉपर। कॉपर क्या है हमारे पास, ये देखिए गोल्डन कलर का वायर होते हैं। सही है, तो आप ये ज्यादातर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। आप देखें जैसे केबल के वायर वगैरह हैं, ये या आप देखें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, या आप कुकिंग पॉट्स वगैरह में देख लें वो भी कॉपर के हमारे पास मौजूद होते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो है हमारे पास मौजूद हैं, जो किसके बने हुए होते हैं, कॉपर के बने हुए होते हैं। यानी हम लोग आमतौर पर इसको पॉट्स में भी इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे जो है कि आपको बताया मिस आवाज नहीं आ रही। निकल हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मिस आवाज नहीं आ रही। ये एक स्टील मिस ऑब्जेक्ट है, हैंड में मारते हैं, बम्पर्स में मारते हैं। सही है, गाड़ी जो बम्पर्स वो मारकर मिस में उसका आवाज नहीं बना आ था, रही ये स्टीयरिंग इस्तेमाल करते हो।
मिस अब आपकी आ रही है? आवाज बहुत अटक अटक के आ रही है। जी मिस, कट कट कर आ रही है। जी बेटा, नेट चला गया था, नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा बेटा, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही थी ना, तो अच्छा इसमें देखें आप लोग, मैं अभी दिखा रही हूँ आपको कि हमारे पास जो है, अच्छा ये मैं आपको इसके यूजेस के बारे में बता रही थी कि हमारे ये मुख्तलिफ जगह, ये बम्पर्स में भी इस्तेमाल होता है कार्स के। इसके अलावा हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्टीयरिंग में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो है मुख्तलिफ आप देखें पाइप्स वगैरह में भी इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, आपको ये सिर्फ ये पॉइंट्स आपको बताने का क्या मकसद है, क्या आप लोगों को इसके यूजेस जहन में रखना है और ये कितने पर्सन हमारे पास मौजूद है, ये तमाम चीजें आपको जहन में रखनी होगी, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास ये क्या है, इंडोनेशिया हमारे पास जो है 4 लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, 4 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारे पास वर्ल्ड के लिहाज से। आप देखें तो आपको इसकी प्रोडक्शन याद रखनी है कि कितने परसेंट कौन सी चीजें प्रोड्यूस करती हैं। यहाँ पर जो ये मुख्तलिफ चीजें शो हो रही है कि हमारे पास ये ऑयल, नेचर गैस, ये तमाम हमारी मिनरल रिसोर्सेज के ही जरिए से बनी गई हैं और उसकी सपोर्ट शामिल है, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें, तो आप देखें हर जगह हमें, आप देखें ट्रांसपोर्ट की तरफ देख लें, इंडस्ट्री की तरफ देखें, आप एग्रीकल्चर मटेरियल की तरफ देखें, यानी कि हर तरफ हमें मिनरल रिसोर्सेज की जरूरत होती है। इस पिक्चर्स के जरिए से हमें ये पता चल रहा है। इसके बाद आप देखें जिंक, जिंक क्या है कि हमें प्लेट शीट के लिए इस्तेमाल करना होता है। ये हमारे पास ज्यादातर आप देखें ये लोग एक्सपोज करते मिस आवाज हैं, रुक रुक के आ रही है। यहाँ पर जिंक जो है बनाते हैं मिस उसके आपकी आवाज अटक के नेक्स्ट आ हमारा रही देखें है। लीड इस्तेमाल होता है, मोटार बैटरी में इस्तेमाल हो रहा है, एक्सरे मुझे में समझ में इस्तेमाल नहीं कर आ रहा। टीचर, यस बेटा, ये थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैं आप लोग को स्क्रीन शो कर रही थी ना, स्क्रीन में आप लोग को दिखा दूं, एक मिनट, एक सेकंड के लिए। अच्छा, आपको इस पूरे चैप्टर में क्या ये तमाम चीजें, रैंकिंग का याद रखना है, इसके यूजेस याद रखना है आपको, ठीक है। और आप लोग को याद रखना है कि जो है कितने परसेंट पर आपके मुस्लिम वर्ल्ड में इसका रैंक आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि मैं आपको कौन सा स्टेप बता रही थी, हम लोग लीड के बारे में पढ़ रहे थे जी। हाँ, अब इसमें देखें ये कहाँ एक्सरे में भी इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे बिल्डिंग में भी इस्तेमाल हो रहा है, यूनिट्स में भी इस्तेमाल हो रहा है। और अगर हम देखेंगे मुस्लिम पर्सन, मुस्लिम प्रोड्यूस कितना कर रही है मुस्लिम वर्ल्ड, वो 6% कर रही है, अगर पूरी वर्ल्ड के हिसाब से हम लोग आइडिया लगाए तो। नेक्स्ट हमारे पास देखें कि नेक्स्ट हमारे पास गोल्ड आ रहा है। गोल्ड आपको पता है ज्वेलरी में, मेन तो हमारी ज्वेलरी में इस्तेमाल हो रहा है, इसके अलावा हमारे जो है वो साइंटिफिक इक्विपमेंट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये, और हमारे जो है मुस्लिम कंट्री के लिहाज से आप देखें, इंडोनेशिया 7 नंबर पर है, उज्बेकिस्तान 9 नंबर पर है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए हमारे पास सिल्वर आ रहा है, ये भी हमारी ज्वेलरी में इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिफिशियल टीट्स वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारी ये फोटोग्राफ फिल्म में इस्तेमाल हो रहा है। और अगर हम मुस्लिम वर्ल्ड के लिहाज से देखें तो कजाकिस्तान 9 नंबर पर आ रहा है, ठीक है, 9 रैंक पर आ रहा है। तो आप लोगों को इसको सबको रैंक का याद रखना है सबको, जो मैंने आपको लास्ट वाला ये शो किया है चार्ट, ये आप जहन में रखेंगे तो आप लोग को आसानी के साथ जो है आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि इस कंट्री में कौन सी प्रोडक्शन कौन से वर्ल्ड रैंकिंग पर आ रही है। ये चार्ट आपको जहन में रखना होगा,
ठीक है, इसी के हिसाब से आपके एमसीक्यूज बनते हैं, आपके फिलिंग द ब्लैंक्स ये सब इसी के हिसाब से आपको तैयार करना होता है। अच्छा बेटा, अब इसमें कोई ऐसी बात आपको पूछनी हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा मसला आपको समझ में आया या नहीं आया? यस बेटा, समझ में आया आप लोगों को? यस जी मिस। मिस, लेकिन इससे पहले कितने इसमें चैप्टर हुए हैं? कोई ऐसी चीज जो आपको पूछना हो? महाद बेटा, जिला, जैन, फातिमा, इर्तिजा, दानियाल, नूरुल हुदा, कासिम कादरी। बेटा कुछ पूछना है? जुनैरा, नो कुछ टीचर। पूछना है बेटा? नो मिस, समझ आ गया था, आपने समझाया ना, समझ आ गया अभी। नो। आपको अंदाजा हो गया मिनरल्स के बारे में, पता चला आपको मिस, मेरे को मिनरल्स किसको पूछना कहते है। हैं, नेचर जी, रिसोर्सेज किसको कहते नेचुरल हैं। बेटा कुछ पूछना है? जी, हर चीज। जैन बेटा कुछ पूछना है आपको? बेटा कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है? अच्छा, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, बता देना। क्लियर है सारे पॉइंट? इससे कंसर्न मैं आप लोग को पीडीएफ सेंड करूंगी, आप लोग इसका काम कर लिएगा। जब आप लोग का डेट आ जाएगी तो आप लोग के पास मेंशन होगा कि किस वक्त आपको असाइनमेंट मिलेंगे। असाइनमेंट आपको बहुत ध्यान से करना है। आप लोग नेट से सर्च भी करिएगा, आप लोग अपना कॉपी वर्क भी देखिएगा, बुक का भी हेल्प लेंगे। सही है, बहुत ध्यान से करिएगा ताकि आप लोग, क्योंकि आपको इसके नंबर दिए जाएंगे, तो बहुत ध्यान से सही तरीके से करिएगा। ठीक है, कोई भी ठीक है। प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, आप पूछ लिएगा। असाइनमेंट तो आपके जहन में क्लियर होगा, आपने एक असाइनमेंट तो ले ही लिया होगा, आज लेंगे आप लोग। आज मिस असाइनमेंट मैंने लेंगे ना तो आप लोग अपना? दूसरा भी ले लिया, सिंधी ले और लिया आप साइंस। लोग? अच्छा, वेरी मिस गुड। मैंने अभी तक नहीं लिया। अच्छा जी, ये आप लोग बाकायदा जो है सर्च करके लिखेंगे, कहीं से आपको कॉपी नहीं करना है। बाकायदा आप लोग नेट से सर्च करेंगे, आप बुक की भी हेल्प लेंगे, 2-3 चीजों की हेल्प लेकर आप लोग बहुत अच्छा सा मैटर तैयार करिएगा, क्योंकि इसके नंबर हैं, मार्क्स आपके हैं, तो इसलिए आप लोग बहुत ही तरीके से हेडिंग डाल के बहुत अच्छी तरीके से काम करिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जो है आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग जो है नेट के जरिए, बुक के जरिए, और या आपने जो अगर लेक्चर रिकॉर्ड किया हो उसके जरिए, या आप लोग को जो स्लाइड शो की जा रही होती है आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, उसकी भी हेल्प आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है आसानी के साथ कर सकेंगे। ठीक है, मिस, अच्छा बेटा, ये मिस चैप्टर आपका क्लियर है? आपको कोई प्रॉब्लम तो जी? बोले एक बात बोले बेटा, पूछनी है। बोले कासिम जी। मिस मैं ना फर्स्ट असाइनमेंट नहीं लिया, तो मैं सेकंड ले सकता हूँ? मेरा फर्स्ट छूट गया है। बेटा आप फर्स्ट भी आप पूछ लिएगा नीचे आकर रिसेप्शन पे, क्योंकि जी, असाइनमेंट तो आपको लास्ट में ही करने हैं। ये मिस कंपलसरी नहीं है, सही आप है लोग को टीचर। ये ऑप्शनल नहीं है, आपको लास्ट में ये अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि टीचर मैं इसके ऑनलाइन मार्क्स हैं। टीचर जी ऑनलाइन क्लास ओपन है मम्मा रिसेप्शन? को भेज दे तो वो सबमिट करवाना आती होंगी। मिस हम भी आ रहे ठीक सबमिट है, कराने। जी जी बिल्कुल मिस बिल्कुल, मेरी टाइम मम्मा के हिसाब पहली से आप लोग करना तो करवा हमें दिया करें, एग्जाम और दे दी। प्रीवियस अगर किसी का रह गया है तो आप लोग पूछ लिएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको परमिशन मिले तो आप लोग ले लिएगा, क्योंकि ये कंपलसरी है, आप लोग का ऑप्शनल नहीं है। जी बोले। मिस किस टाइम तक आ सकते हैं? किस टाइम तक रिसेप्शन ओपन है? हाँ हाँ बिल्कुल, रिसेप्शन ओपन है, आप लोग आ सकते हैं, आइए आप लोग जमा मिस करवाएं। किस टाइम तक है? सुबह 9 से कब तक है? 2 बजे तक। अभी भी। जी बेटा, अच्छा, 2 बजे तक। चलें, ठीक है टीचर। आ जाइएगा आप लोग अपने टाइम पर। ठीक है, ओके टीचर। अच्छा आप नेक्स्ट क्लास आप लोगों की किसकी है? मैथ्स की। मैथ की नेक्स्ट क्लास है? अच्छा ठीक है, यस। सामना आपकी क्लास ज्वाइन करने वाली है। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड बेटा, आप लोग लाइन पे रहिएगा, मैं सामना ज्वाइन करेंगी।
हाँ ये लो बना दे वो ना ये एसएससी की थी। ये लो। आसमान जी। अब नेक्स्ट पहले से मैच चेक करना कंप्यूटर वाले से अस्सलाम वालेकुम मिस। बनाए इनको भी के बाद